हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंजीनियर स्टडी सर्कल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि तथा संधि के प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं उनके उदाहरण देखेंगे और वो सारे उदाहरण देखेंगे, वो सारे हम लोग संधियाँ करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे इसके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाए। तो जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं और एक ही वीडियो में आपको संधि चैप्टर याद भी कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए पढ़ते हैं, क्या संधि के बारे में जानते हैं कि संधि क्या होती है, इसका क्या यूज होता है। ठीक है, संधि संधि का पहले आप एक और मीनिंग जान लीजिए। संधि का एक मीनिंग होता है आपका ज्वाइनिंग। क्या होता है हमारा बेटा बच्चों? ज्वाइनिंग। वो ज्वाइनिंग नहीं कि जो आपने जॉब ज्वाइन कर ली। ज्वाइन मीन्स होता है जोड़ या इस तरीके से, या और क्या कहते हैं इसको, मेल भी कहते हैं। पर ये किसका मेल होता है वो अब हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में। तो साथ में बने रहिए और इसको पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको संधि ये चैप्टर क्लियर हो सके। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। मतलब जो प्रोसेस होता है उसी को संधि कहते हैं। और विकार का मतलब अगर पूछा जाए तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उस शब्द में, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं। और संधि में क्या होता है? दो शब्द होते हैं। ठीक है, दो शब्द में जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण लेते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसका कौन सा वर्ण लिया जाता है? आदि वर्ण लिया जाता है। कौन सा वर्ण लिया जाता है बच्चों? आदि वर्ण लिया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हमने लिया परीक्षा, दूसरा शब्द हमने लिया अर्थी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, जब इसको हमने जोड़ा तो ये बना परीक्षार्थी। क्या बन गया? परीक्षार्थी बन गया। तो अब देखो, पहले का क्या बोल रहे हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है? और इसका दूसरे शब्द का आदि मतलब क्या होता है? प्रथम। आदि मतलब क्या होता है? प्रथम शब्द। यानी कि ये चीज आपको देखो, छ में कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। ठीक है, अब फिर हमने क्या मिलाया? छोटा आ। ये बड़ा और छोटा आ को जब मिक्स किया गया तब जाके यहाँ क्या बना? बड़ा आ ही बना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। अब हर संधि में आपको ये बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे इन तरीके से जब मिलता है तो हमारा क्या मिलता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर उसको अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 या 2 नंबर का, जितना भी नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप उसको सही करके आइए। ये मत सोचिएगा कि 1-2 नंबर का आता है आप छोड़ देंगे। ऐसे ही एक एक करके आप कितने नंबर छोड़ेंगे। तो आगे चलिए, कुछ उदाहरण है या एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। रेखा प्लस अंकित। ठीक है, तो रेखा में देखो फिर क्या आया? लास्ट में बड़ा आया, फिर क्या है? छोटा आ। तो हमें यही क्या देगा? आ। तो रेखा, तो रेखांकित हो गया। ठीक है, राकेश और ईश। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट में क्या है? आ आया। फिर हमारा क्या आया? बड़ी ई आई है। तो जब आ बड़ी ई बना तो हम लोगों का क्या बन गया? ए बन गया। ये हम लोगों को याद रखना है। सॉरी, हम लोगों को क्या याद रखना है? ये बन गया हमारा, क्या बना? ए बन गया। ये कैसे याद रखेंगे? आगे हम संधियाँ बताएंगे कि ये किस संधि में आता है। ठीक है, फिर दूसरे वाले में हमारा देखो क्या है, इस लोक में देखेंगे तो का में अगर आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है तो मतलब क्या होता है? आ। का अगर हमारा ऐसे लिखते हैं फिर छोटा आ लगाते हैं तब जाके ये पूरा क्या बनता है? का बनता है। तो इसलिए का में से हम किसको अलग कर सकते हैं? छोटे आ को। और दूसरे शब्द का आदि वो क्या बना? हमारा ऊ बना है। आ और ऊ बनता है तब हमारा क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। या तो हम ओ की मात्रा लगाते हैं शब्द पे। तो लोक प्लस उक्ति तो क्या बन गया? लोकोक्ति। उसी तरीके से फिर हमारा क्या आया है? पा है। ठीक है, पा का क्या हो जाएगा? हम लोगों का आ हो गया और क्या हो जाएगा? अन। ठीक है, तो क्या बन गया? पवन। फिर अति, अति और फिर
अंत तो क्या हो गया, अत्यंत हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ उदाहरण है। इनको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये शब्द है और किस तरीके से मिलाया गया वो आपको बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने के लिए उसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब ही क्या होता है, अलग करना। संधि के विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग करना। यानी कि अगर हम नियमों द्वारा मिले वर्ण को, जैसे बना था ना हमारा परीक्षार्थी, तो अगर इसको हम नियम के साथ में इन दोनों को अलग करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब संधि के भेद पढ़ लेते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। संधि के अगर पूछा जाएगा तो कितने भेद होते हैं, संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। ये आपका हेड हो गया। तो संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसको हाइड करके आप लर्न कर लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में ही आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा गारंटी के साथ। आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि देखिए, 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था, मतलब जो 2 शब्द होंगे, दोनों शब्द से आपको क्या मिलना चाहिए, स्वर ही मिलने चाहिए। दोनों शब्द से क्या मिलना चाहिए, स्वर। अगर आपने मेरा वर्णमाला वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वीडियो जाके जल्दी से आप प्लेलिस्ट में जाके वर्णमाला देखिए, तब वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। क्योंकि जब तक कि आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप संधि करेंगे कैसे। तो इसके लिए फटाफट आप जाके वो वीडियो देखिए और फिर इसको कंप्लीट करिए वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया शिव और बना आलय, तो हो गया शिवालय। तो शिव से हमने क्या ले लिया, छोटा आ ले लिया। ठीक है, और इससे क्या ले लिया हमने, बड़ा आ ले लिया। तो अब जाके ये क्या बन गया हमारा, ये बड़ा आ बन गया। क्या बन गया हमारा, बड़ा आ बन गया। तो इसलिए शिव आलय, तो वा में भी क्या लग गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा हो गई। ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं। अब क्या है, लास्ट में बड़ा, देखो मात्राएं ले रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो हम छोटा आ लेते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जो व्यंजन होते हैं उनमें छोटा आ हमेशा सम्मिलित होता है। बिना छोटा आ के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। ऐसे लिखते हैं वा को, अगर यहाँ छोटा आ नहीं होगा। जब छोटा आ मिला देते हैं तब जाके ये पूरा वा बन जाता है। महात्मा में बड़ा आ है, फिर एक बड़ा आ लिया। तो याद रखिएगा, अगर 2 बड़ा आ होंगे, ठीक है, तो भी आपको मिलेगा क्या, बड़ा आ ही मिलेगा। इसलिए महात्मा लिख दिया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका ये। ठीक है, तो पहले है आ है, क्या है आ, नर रा है ना, तो रा के साथ में इसको अलग करिए ऐसे करके। ठीक है, तो रा को अलग किया तो क्या मिल गया, छोटा आ मिल गया। तो ये नर से हमको क्या मिला, छोटा आ मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगाई, बड़ी ई लगा दी हमने। तो छोटा आ और बड़ी ई मिलके क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। और ए की मात्रा हम लोग कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, सबको पता होगा। इसी तरीके से जब क्या होता है, आ और आ मिलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, क्या है, सबसे पहला अक्षर है अ है। ठीक है, सबसे पहला अक्षर क्या है, अ है, फिर क्या है आपका ए है। तो अ और ए मिलता है तब क्या बनता है, ए बनता है। और जिसकी मात्रा क्या होती है, इस तरीके से मात्रा होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक एक लिखा है। क्या लिखा है, एक एक, क्योंकि इसका का एक हमने लिया, आ हो गया, ए लिया तो ए। बच्चों ये तो समझ में आपको आ रहा है ना, कि जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से हम इनको ले रहे हैं, किस तरीके से प्रथम और आदि शब्द वर्ड ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, शब्दों का। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि हमने आपको समझा दी कि स्वर संधि क्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं। ठीक है, हमने संधि के भेद आपको बताएं। ठीक है, किसके, संधि के भेद। जल्दी से बताइए संधि के भेद कितने थे। क्वेश्चन करते ही आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है, संधि के कितने भेद बताए थे? 3। सबसे पहली कौन सी संधि थी? स्वर संधि थी। फिर कौन सी थी? व्यंजन संधि थी। और फिर कौन सी थी हमारी? विसर्ग संधि थी। कौन सी? विसर्ग संधि थी आपकी ये। हमारी कौन सी थी? विसर्ग संधि थी। अब हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम किसको कंप्लीट करेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। 5 जल्दी से नेम लर्न कर लीजिए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो याद करने का तरीका क्या है? जल्दी से आप अपने हैंड को ओपन करिए, ठीक है। इस तरीके से आप आपकी फिंगर्स हैं, तो देखिए ये पूरा कितने हैं? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 सब पे लिख लीजिए। सबसे पहले दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। फिर गुण संधि, यहाँ पे वृहद संधि हो गई, यण संधि हो गई और अयादि संधि हो गई। फटाफट इसको लर्न कर लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसको सिर्फ 10 टाइम लर्न करिए, गारंटी से आपके साथ तुरंत का तुरंत लर्न हो जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृहद संधि, यण संधि, अयादि संधि। अगर थोड़ा आपका वॉइस से थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो आज एडजस्ट कर लीजिए। बहुत कोल्ड है ना, इस वजह से शायद आपको थोड़ा क्लियरली समझ नहीं आए, तो प्लीज़ उसको एडजस्ट करिएगा। बट ट्राई पूरा करूँगी मैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। क्या होती है? दीर्घ संधि क्या होती है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। जब हास्व या दीर्घ, यानी कि हास्व या दीर्घ में आपका क्या कौन कौन सा हो जाएगा? अ, ई, उ से परे क्रमशः हास्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ, ई, उ हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर क्या हो, दो आपके हास्य स्वर हो, ठीक है। जब हम दीर्घ संधि वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जब हम दो शब्दों को, दो वर्णों को मिलाने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। क्या? बड़ा आ मिलना चाहिए, ठीक है। फिर ई मिलनी चाहिए, बड़ी ई, और वो भी बड़ा ऊ मिलना चाहिए। ये हमें जब मिल जाए तो वहाँ हम क्या बताएंगे? वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिला के क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? दीर्घ संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मिला? बड़ा आ मिला। जैसे सूर्य अस्त, तो क्या बन गया? सूर्यास्त हो गया, ठीक है। मत अनुसार तो मतानुसार, क्योंकि पहला आपने छोटा आ लिया और दूसरे में तो ऑलरेडी छोटा आ है, तो आगे ता के बाद में क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। मता अनुसार हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये और हमारे क्या है? छोटे आ से ही है। अगर छोटा आ, ये आप याद कर लेना। याद करना क्या है? आप एक बार लिख के करेंगे ना साथ साथ में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं अभी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए ये आपके अमृत के समान है कि आप तुरंत नोट्स बना रहे हैं। आज के ही आज आपका संधि चैप्टर तैयार हो गया। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं भी नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या है? छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ। फिर क्या है? बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ, बड़ा बड़ा तो आ। आप ये समझ लीजिए, आपको छोटे आ में या बड़े आ में कुछ भी आप मिलाएंगे तो आपको बड़ा आ ही मिलेगा, हर समय बड़ा ही आ मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका वेदन तो वेदांत, पीतम तो पीताम्बर, मेघालय तो मेघालय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई। जैसे हमने बताया ना, बड़ी ई, आपको सबसे पहले क्या बताया? बड़ा आ बताया, बड़ी ई बताया और ऊ बताया। किसके लिए? दीर्घ संधि के लिए। तो सिमिलरली छोटी ई मिलके क्या बनती है? बड़ी ई बनती है। फिर छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। बड़ी ही छोटी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई मिलाओगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी। बस आपको क्या करना है? वहाँ पे पहचानना है। जैसे कपी, तो कपी में आपने पहला वर्ड आपका क्या है? पा है। पा में मात्रा कौन सी है आपकी? पी की है। मतलब ये छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आपने छोटी ई ले लिया। फिर आपका क्या है? इंद्र, यहाँ पर भी आपकी छोटी ई है। तो जब इसमें आप आंसर में लिखोगे तो ये दोनों को मिलाने से क्या बना? बड़ी ई बना। तो आपने पा में कौन सी मात्रा लगा दी? बड़ी ई की मात्रा लगा दी। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए।
रजनी में देखते हैं जो ना है, तो ना में बड़ी ई की मात्रा है तो आपने यहाँ बड़ी ई लिखा है, ठीक है। फिर ईश में बड़ी ई है तो ठीक है। अब इसको जब सही करके आप लिखोगे तब आपका क्या बन जाएगा, रजनीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, रजनीश बन जाएगा। आई होप क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हमारा सी वाला। सी में हमने क्या बताया था, ऊ बनाया था। सेम वही है, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ तो बड़ा ऊ, छोटे ऊ बड़े ऊ के साथ तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ छोटे ऊ के साथ तो भी बड़ा ऊ आएगा, और बड़े ऊ के साथ भी कोई क्या आएगा, छोटा ऊ। हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं, एक ये वधु का लेके समझाते हैं किस तरीके से। वधु, धा में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बड़ा ऊ लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, उत्सव में कौन सा है, छोटा ऊ। अब ये आपको पता है ये दोनों मिला के क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वधु उत्सव। क्या लिख सकते हैं, वधुत्सव लिख सकते हैं। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया वधुत्सव। आया आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। भू उत्सव में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप क्लियरली समझ में आ गया हो। ये हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर दिया, दीर्घ संधि कर लिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, दीर्घ संधि कर लिया। अब दीर्घ संधि कर लिया तो अभी अभी हमने आपको बताया कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 5 प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करिए। सबसे पहले दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है, और कौन सी होती है, अयाधि संधि होती है। ये पांचों मैं करवाऊंगी, और पांचों बार आपको ये 5 ही रिपीट करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आगे देखते हैं गुण संधि। यदि आ और आ के आगे ई उ क र हो तो दोनों के मिलने से ए ओ औ तथा अर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, अर हो जाता है। तो वो देखते हैं किस तरीके से होते हैं। जैसे छोटा आ और छोटी ई मिली है तो क्या बन गया है, ए बन गया है। ए की मात्रा आपको बच्चों पता है कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो सुर से यहाँ से हमको क्या मिला, छोटा आ मिला, ठीक है, क्योंकि रा को हमने अलग किया हलंत लगा के। यहाँ से हमको मिला ई मिला, जो कि हमको ए देगा, और ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो रा में ए की मात्रा सुरेंद्र बन गया। तो ये हमारी कौन सी संधि दे देगा, गुण संधि दे देगा। क्या दे देगा, गुण संधि दे देगा। वहां पे क्या था, हमको सेम मिल जा रहा था। क्या मिल जाता, सेम मिलता था, मतलब जो हम लगाते थे उन्हीं में से हमें कुछ प्राप्त होता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अलग मिल रहा है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक गुण मिल रहा है, किसी की स्पेशलिटीज हो गई है कि आपने कुछ और जोड़ा और आपको मिल कुछ और गया। तो इस तरीके से इसको क्या कह देंगे, गुण संधि कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा हमारा। अब बड़ा आ और छोटी ई करेंगे तो भी आपका क्या होगा, ए ही होगा। ये आपको याद रखना है, क्या होगा आपका, ए ही होगा। देखो छोटी ई और बड़ी ई का हम आ और ए के साथ में करेंगे तो ऑलवेज हमको क्या मिलता है, जो ए मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, छोटा आ और आ के साथ में अब ऊ को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिला, ओ मिला। तो क्या मिला बच्चों, ओ मिला। जैसे नर प्लस उत्तम नरोत्तम, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी, महा प्लस उत्सव महोत्सव। और ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आपको यहाँ पे हम संधि विच्छेद बता रहे हैं ना, संधियाँ और संधि विच्छेद बता रहे हैं, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे अलग कहीं भी नहीं आएगा एक भी वर्ड। जैसे आपका राज ऋषि है तो ये राज ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि, यही सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। महाउष्मा पूछा जाएगा, महाउदय पूछा जाएगा, महोदय पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या देखते हैं, अगर आ और र को मिलाएंगे, ठीक है, ये क्या है, ऋषि ऋषि है, ठीक है। छोटा और बड़ा में ऋषि ऋषि मिलाते हैं तो अर हो जाता है, बट जब बड़ा मिलाते हैं तो यहाँ पे हलंत नहीं आता है, ठीक है। बट अब जब पहले में मिलाते हैं तो आता है। तो क्या, जैसे राज प्लस ऋषि तो क्या हो गया, राजश्री हो गया। महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो गया, क्योंकि यहाँ से आपने बड़ा आ ले लिया और वहाँ से ले लिया तो आपका क्या मिल गया, यहाँ से आपका री ले लिया तो आपने, तो आपका बन गया महर्षि। आगे बढ़ जाते हैं।
अब बात करते हैं वृहद संधि। वृहद संधि हमारी कितने नंबर की है? 3 नंबर की है। जल्दी से अभी हमने कौन-कौन सी संधियाँ पढ़ ली है? दीर्घ संधि पढ़ ली है, गुण संधि पढ़ ली है, व्यर्थ संधि पढ़ ली है, ठीक है? अब कौन सी संधि रह गई है? यण संधि रह गई है और अयादि संधि रह गई है। क्या रह गई है? यण संधि और अयादि संधि। देखिएगा जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आपको सारी संधियाँ याद हो जाएगी। अब वृहद देखो, और गुण संधि क्या होती है? गुण संधि वो संधि होती है जब हम 2 वर्णों को मिलाते हैं, एक नया हमको मिलता है। नया मिलता है, ठीक है? यदि ह्रस्व या या दीर्घ आ के बाद ए और या ए आए हो तो दोनों मिलकर ए ओ या औ हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ और औ हो जाता है। तो ओ वाला तो अभी हम लोग ने पढ़ा कैसे होता है, ठीक है? मेन क्या है? ए और औ वाला देखना है क्या होता है हमारा। ए बनने के लिए हमें ए चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? जब हम ए बनाएंगे, ए बनाने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए? ए चाहिए। बट अगर हमें ए बनाना है तो हमें ए नहीं चाहिए, वहाँ पे हमें क्या चाहिए? ई और बड़ी ई चाहिए। और क्या चाहिए? छोटा आ और बड़ा आ चाहिए। ये याद रखिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपके पास, है ना? एक शॉर्ट ट्रिक भी हो गई आपको कैसे याद रखनी है। जब भी ए बनने वाला होगा तो समझ लो वहाँ पे आपको ए मिलेगा, ए से एडी वाला, ठीक है? छोटा मिलेगा तभी आपको बड़ा बनेगा। अब छोटा ए कैसे बनेगा? उसके लिए ई और आ मिलाया जाएगा। ओ की बात करें, औ की बात करेंगे, औ भी यही है भैया। ओ से पहले क्या आता है? ओ आता है। अब आ में आपको औ मिलाना पड़ेगा तो आपका क्या? ओ मिलाना पड़ेगा तो फिर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जैसे दंत ओष्ठ तो क्या होता है? दंतोष्ठ। वन ओष्ठ तो आप वन ओष्ठ तो वनोष्ठ हो जाएगा, और वन औषधि तो क्या हो जाएगी? वनौषधि। क्योंकि आ और औ मिला तो भी क्या बना? औ बिना। ये चीज़ बहुत ईजी है भाई, समझ में आ गया? अब 4th नंबर हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है आपका? ये 4th नंबर है। कौन सा नंबर है? 4th नंबर। तो जल्दी से रिवाइज करिए। सबसे पहले हमने पढ़ा सबसे पहले पढ़ा दीर्घ संधि पढ़ा, फिर पढ़ा हमने गुण संधि पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आपका क्या पढ़ा? इसके पहले आपका वृहद संधि पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि पढ़ेंगे। ये 5 संधियाँ आपकी बहुत अच्छे से हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए कि अब जो संधि हो उसमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो, ठीक है? मतलब अलग-अलग स्वर आए, इसी के जैसे नहीं आए। मतलब ई यही नहीं आए, दूसरे आए। तो ई का ऐ, उ, औ का व तथा री का र हो जाता है, ठीक है? तो क्या होता है आपका? र हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब ये क्वेश्चन में देखेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण में देखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी से भली भांति समझ में आना चाहिए। किस तरीके से? जैसे छोटी ई के साथ में बड़ा आ मिलता है तो य बन जाता है, ठीक है? तो जैसे अति में सबसे पहले आपको ई की मात्रा मिली तो आपने यहाँ लिखा ई, फिर आपको लास्ट में क्या मिल गया? अ मिल गया, ठीक है? तो अब वही बन जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा? या बन जाता है। क्या बन जाता है? या। तो अति हो गया ना, और अंत था तो यंत हो जाएगा। अंत का क्या बन जाता है? यंत बन जाता है। क्या बन जाता है? यंत बन जाता है। तो अत्यंत हो गया। क्या हो गया हमारा? अत्यंत। इसी तरीके छोटी ई में बड़ा आ मिलते हैं तो बड़ा या बन जाता है, ठीक है? फिर बड़ी ई में बड़ा आ मिलेगा तो भी क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रख लीजिए। अगर दोनों छोटे हैं तो सिंगल या बनेगा, अगर दोनों में से कोई भी एक बड़ा है तो आपका क्या बन जाएगा? बड़ा या बन जाए। जैसे देवी प्लस आलय तो क्या हो गया? देवालय। अब यहाँ पे ई में छोटा ऊ बनाते हैं तो वो क्या बना देता है? यू बना देता है। क्या बना देता है? यू। इति उक्ति तो इति युक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो, इति और उक्ति में तो या कहीं भी नहीं आया है, तो मतलब छोटी ई और बड़े ऊ से मिलने पे क्या बना हमारा? यू बना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया हमारा? क्या आ गया हम लोगों का? अति युक्ति या इति युक्ति आ गया। क्या हो गया हम लोगों का बच्चों? इति युक्ति आ गया। आगे देखेंगे। इसी तरीके से जब छोटा ऊ और ए मिलता है तो वो क्या बन जाते हैं? वे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट प्लीज़ आप इसको लर्न कर लीजिए। मतलब इसको यहाँ पे क्या करना है आपको? इसको लर्न करना है अच्छे से, ताकि ये चीज़ आप कभी कंफ्यूज ना हो। सिर्फ आप इसी में कंफ्यूज हो सकते हैं, यण संधि में आपका। क्यों? क्योंकि इसके आगे के तो बहुत ईजी ही थे आपके, आप कर लिए हैं आपने उसने।
जैसे अनु और ए, तो अनु ए पे क्या बन गया, वी बन गया, क्या हो गया, उ और ए का क्या बन गया, वे, तो अनुएषण और उसका क्या बन गया, अनुवेषण बन गया। और ये हाँ, और ये जितने भी आपके संधि विच्छेद हैं यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कभी भी कुछ भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, लास्ट है हमारा फिफ्थ वाला, क्या है हमारा फिफ्थ, अयादि संधि। क्या है हमारा फिफ्थ, अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर ए ऐ वे ए ऐ ओ अव तथा औ आव में बदल जाता है। देखो ए किस में बदल जाता है, ऐ में, ए किस में बन जाता है, आय में, ओ किस में बनता है, अव में, और औ किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। जैसे ऐ हो गया ना, तो ने और अन, तो क्या बन गया, ए और अम, ए बना, ठीक है, और हमारा हमने इसमें क्या मिला दिया, आ, तो ये ए और आ मिलके क्या बन गया, ये, तो क्या हो गया, नयन, क्या बन गया, नयन। ए ऐ हो गया तो अक, तो नायक, हमने क्या बताया, आय हो गया ना, तो आयक, तो ना में नायक, तो आपका क्या हो जाएगा, नायक हो गया। ए ई हो गया तो क्या हो गया, आई, ठीक है, तो ए से समझ लीजिए आ मिलता है तो हमारा आ बन जाता है, तो नायिका, नायिका का तो क्या हो गया, नायिका। शे अन का क्या हो गया, शे अन का होता है शयन, क्या हो गया बच्चों, शयन। गाय अक का क्या हो गया, गायक। आगे देखते हैं, ओ अ क्या मिला के क्या बनता है, अव बनता है, ओ और आ मिला के, जैसे पो प्लस अन हो गया, तो यानी कि हमारा अभी हमने देखा था ऊपर जो था एक ओ था, ठीक है, आपने यहाँ ओ था उसमें आ मिलाया, तो यही क्या बना देगा हमारा, व बना देगा, क्या बना देगा हमारा, व बना देगा, तो क्या हो गया, प वन हो गया। वैसे ही भ वुक हो गया, क्या हो जाता है, भ उक है तो आवू हो गया, या अ बनेगा तो आ, अगर ऊ है तो वो बन जाएगा, अदरवाइज आपका सेम ही रहेगा। तो भो अन का क्या हो गया, भवन हो गया, पौ अक का क्या हो गया, पावक हो गया। आई होप आपको सारी संधियां समझ में आ गई। स्वर संधियां कितनी होती हैं, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले पूछते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर पूछा जाए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, व्यंजन संधि की। किसकी बात करते हैं बच्चों, व्यंजन संधि की बात करते हैं। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। वहां पे हमको क्या मिल रहा था, स्वर मिल रहा था, क्या मिल रहा था वहां पे, स्वर मिल रहा था। अब यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों मिल सकते हैं और व्यंजन व्यंजन भी मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वर या व्यंजन मिल सकते हैं और व्यंजन भी मिल सकते हैं, पर स्वर संधि में सिर्फ स्वर ही मिलेगा। एक और डेफिनेशन देखते हैं, दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर, तो वो व्यंजन होता है या व्यंजन होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब पहला व्यंजन ही रहेगा, दूसरा चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो वो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि ही कहलाएगा। क्योंकि पहला अगर स्वर है दूसरा भी स्वर है तो वो स्वर संधि हो गया ना, वो व्यंजन तो नहीं होगा। इसलिए पहला यदि व्यंजन है और दूसरा चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, वो व्यंजन संधि ही कहलाता है। पर व्यंजन संधि नहीं पूछते कि व्यंजन संधि है कि नहीं, बहुत कम रेयर केस में, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं स्वर संधियां का उदाहरण बहुत पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, क्या है, दिक प्लस अंबर दिगंबर, अभि प्लस सेक अभिषेक। यहाँ सब में देखो आपको क्या मिलेगा बच्चों, सब में आपको जैसे क है, अब का में आप आ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो खुद ही बेचारा अधूरा का है, ठीक है। अभी में यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई मिल गया, हम लोगों को क्या मिल गया, बड़ी ई मिल गया, और फिर हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। तो अभी तो हमारा ये क्या बन गया, अभिषेक। अभी आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हो गया। क्या है, दिग्गज तो दिग्गज, जगत प्लस ईश जगदीश। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अक्षर है वो बदल जाएंगे, जो वर्ण है ना, वर्ण ही क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब कौन सा वर्ण किसके साथ में मिलने से क्या बन जाता है, जैसे यहाँ पे सेक था ना, यहाँ पे क्या बन गया, शेख हो गया। तो अब यही तो हमें पढ़ना है, जैसे यहाँ का था, यहाँ गा था, तो यहाँ आधा गा कैसे आ गया। यही चीज आपको व्यंजन संधि में आगे सीखनी है। व्यंजन संधि के कुल
13 नियम है। कितने नियम है? 13 नियम है। फटाफट करके जानेंगे ताकि आपको इजीली अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और जल्दी से ये वीडियो आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, देखो का, च, ट, त, प का मिलन किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, तो य, र, ल, व से या किसी स्वर से हो जाए तो क का ग बन जाता है, च का ज बन जाता है, टा का डा बन जाता है, ता का दा बन जाता है और पा का बा में बदल जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए बच्चों। क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपको दे दिया जाएगा, पूछेंगे कौन सा है। तो जब भी पहले वर्ण, यानी कि देखो वर्ग हमने बताया ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, इन वर्ग का मिलन किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे स्थान से होगा। ठीक है, तीसरे यानी कि जैसे का, खा, गा, घा, अंगा होता है ना, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जब तीसरे और चौथे से पहले वर्ग का आप संधि करवाएंगे तो आपका का किस में बन जाएगा? गा में। क, खा, गा यानी कि तीसरे वर्ग का ही हो जाता है, चा जा में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर व्यंजन में स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी और वो हलंत में वर्ण लग जाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं का परिवर्तन कैसे हो गया? यहाँ पे जैसे दे रखा है वाक प्लस ईग, तो देखो का में हमने क्या जोड़ दिया? ई जोड़ दिया, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? गा बन गया। और क्या बन गया? और उसने क्या बोला था? मात्रा लग जाएगी, और ई की क्या लग गई? मात्रा लग गई। अब यहाँ पे है का आ बन गया है ना, का में जब हमने आ जोड़ दिया तो इसका थर्ड का आपका क्या? माँ है ना, तो माँ आ गया आपका। इसका थर्ड दा का अब थर्ड वाला इसका दी हो गया। का और आ बना तो आपका ये क्या बन जाएगा? गा बन जाएगा। क्या हो गया? दा, गा, दिगंबर। फिर का और गा बना तो आधा क्या बन गया? जब का और आ हो गया तो भी क्या बन जाएगा? आधा गा बन जाएगा। ठीक है, आपका इस तरीके से हो गया। आगे देख लेते हैं, इसी तरीके से और आपके दे रखे हैं, टा का परिवर्तन देख रखे हैं। ये आप एक बार देखो प्रैक्टिस करोगे, जैसे ऊपर अभी हमने बताया, ये वैसे ही आपके सारे प्रैक्टिस करने मात्र से हो जाएंगे। नियम 2 क्या कहलाता है आपका? नियम 2 ये कहता है कि अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी पहले वर्ण फिर से आ गया, कौन सा? पहले वर्ण का, च, ट, प, त, पा का मिलन ना या माँ वर्ण से हो। किससे? ना या माँ से कराया जाए। जैसे का हम किससे करा दें? ना से, और फिर का किससे करा दें? माँ से। तो इया ड़ा, इया जा ड़ा ना माँ के साथ हो तो क्या बनता है? का बन जाता है, ड़ा का ड़ा, और च का ज और ट बन जाता है, टा का ड़ा बन जाता है, ता का ना बन जाता है और पा का मा बन जाता है। क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ देखिए, क है ना, का में हमने माँ को मिलाया तो ये क्या बन गया? डा बन गया। ठीक है, फिर का में हमने किसको मिलाया? माँ को। अब यहाँ पे क्या बन गया आपका? फिर से ये क्या बन गया? डा बन गया। आगे देखते हैं, का में हमने किसको मिलाया? माँ को बनाया, ये भी आपका क्या हो गया? डा हो गया। तो का डा होना किस तरीके से होता है? और यहाँ पे क्या बनेगा? टा का ड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टा का माँ से मिलाया ड़, फिर यहाँ पे ण ण, ठीक है, पूरा हो गया। अब ता का न कैसे बनता है? अब ता में जब हमने माँ को मिलाया तब क्या बन गया? हम लोगों का ना बन गया। ता में जब माँ को मिलाया तो क्या बन गया? ना बन गया। आगे देखते हैं नियम 3 क्या कहलाता है। नियम 3 कहता है ता का मिलन गा, घा, दा, धा, बा, भा, मा, र, व से या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। मतलब ता से तरबूज को इन किसी में से मिलाएंगे तो आखिरी में हमको क्या देगा? दा ही देगा। माँ के साथ का से और माँ तथा के किसी भी वर्ण से मिलन पर माँ की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? समकल्प, तो देखो म आया और क आया तो अब ये क्या हो जाएगा? कम हो गया। ठीक है, फिर आपको मिला माँ मिला, दूसरा क्या है? ठीक है,
तो हमारा सम था ना, तो सा के ऊपर क्या हो गया, सम हो गया। क्या हो गया, ये वाला भी बच्चों यहाँ पे सम ही हो जाएगा। इसी तरीके से ये शाह का था, ठीक है, इससे हमने क्या लिखा, माँ लिया, और फिर लिया हमने इसमें का, तो अब ये क्या, ये बना देगा शम बना देगा। क्या बना देगा, शम बना देगा। आगे इसी तरीके से है, ये आप लिख सकते हैं। फिर देखते हैं नियम है हमारा 4 नियम है। नियम क्या है हमारा, 4th है। ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या डा होने पर, टा ड़ा या ड़ा होने पर, डा और ला होने पर ला बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको भैया, ये आप सोच रहे होंगे ये हम क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये शब्द हैं कि किस तरीके से इनका व्यंजन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ में आएगा। आपको इस तरीके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सम प्लस 1, तो देखो म के साथ में फिर क्या आया, व आया आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा के पहले ही अंक की बिंदी हो जाएगी। ठीक है, अब ता को टा से मिक्स किया गया, तब जाके आपका क्या बन गया, आधा ट हो गया। क्या हो गया हमारा, आधा टा बन गया। ता और टा, आधा टा मिला के क्या बन जाता है, आधा टा हो गया। ठीक है, उद्डयन तो उड्डयन हो गया, संशय तो संशय हो गया। आगे क्या है हमारा, जब ता का मिलन अगर श से हो तो ता को चा और शा को छा में बदल जाता है। जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन होता है तो ता या दा की जगह पर चा बन जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से, जैसे उत्शिष्ट तो क्या हो गया, उच्छित, शरत चंद्र और शरचंद्र। 10 मिनट में चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम आपको दे रहे हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। आपको संधि करना तो बता ही दिया है कि किसके साथ में किस तरीके से मिक्स होते हैं, तो हम लोग उसको किस तरीके से करते हैं, तो ये सारे आपको देखना है किस तरीके से कितने बदल रहे हैं। अगर आप ये सारे नियम्स को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, पर आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आगे स्वर संधि के 4 होते हैं वो आपको याद रखनी है। ये उस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, पर सबसे ज़्यादा आपको वो जो स्वर 5 स्वर होते हैं, संधि होते हैं, 5 स्वर संधियाँ, वो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। ये हम आपको इसलिए नोट्स प्रोवाइड करा दे रहे हैं ताकि हर बच्चे को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। एक ही चीज़ डिटेल में आपको बताई जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, स्वर संधि रहेगा, विसर्ग संधि रहेगा, और विसर्ग संधि की परिभाषा सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब संधि आप कर रहे हो, संधि करते समय अगर विसर्ग लगा है उसके बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहाँ पे विकार उत्पन्न हो जाता है, स्वर संधि हो जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या होगी, हमेशा लास्ट में आपको विसर्ग ही मिलेगा, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो विसर्ग संधि हो जाती है। अंतःकरण को तो क्या बन जाता है, अंतकरण हो गया। अंतःगत क्या हो गया, अंतर्गत हो गया। अंतर्ध्यान तो क्या हो गया, अंतर्ध्यान। और अंतर्राष्ट्रीय तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके भी कुछ संधि के विसर्ग के नियम होते हैं कि किसके बाद क्या आता है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर शब्द में विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग में शा हो जाता है। टा या ठा हो तो शा, तथा ता या था हो तो सा हो जाता है। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे आपका चल रहा है कि नीचल, निश्चल और आपका डकार और धनुष्टार, नीतार और निस्तार, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। अंत्य के बदले भी विसर्ग होता है। यदि के आगे अघोष वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, और यदि उनके आगे घोष वर्ण आ जाता है तो रा ज्यों का त्यों ही रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो अगर बेटा आप लोगों ने बच्चों अघोष और साघोष वर्ण आपको नहीं पता है तो जल्दी से जाके हमारा वर्णमाला चैप्टर आप देखिए, जाके प्लेलिस्ट में सर्च करिए जाके। जैसे ही आप वो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली इस तरीके से आपके वर्णमाला से रिलेटेड जो आपका साघोष और आघोष वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं वर्ण। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पुनरुक्ति तो पुनरुक्ति हो गया। अंतर
और करण तो क्या हो गया, अंतरकरण हो गया। आई होप आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ अगर ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।